वेलकम टू प्रबस कोचिंग क्लासेस। आज हम 2 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौशल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल कर्नाटक ने लॉन्च किया है। श्री रविंद्र भास्कर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। भारत इजराइल से स्पाइस 2000 बम आयात करेगा। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। चीनी कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा बताया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमाणी पांडे को नियुक्त किया है। रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी का भारत के लिए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नाम दिया गया है। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच। नई दिल्ली में कैग के कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। कोविड-19 रोगियों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान में शुरू किया गया है। तो चलिए अब हम हमारी हेडलाइंस की डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा की पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस ऐप को बनाने का मकसद खिलाड़ियों को खेल और सबसे अहम प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी देना है ताकि वह कुछ गलत करने से बच सके। इस पहल में सबसे पहला कदम लोगों को जागरूक करना है और खिलाड़ियों को जानकारी मुहैया कराना है और खिलाड़ियों को इस बात की जानकारी प्राप्त कराना है कि कौन सी दवाइयाँ उन्हें नहीं लेनी चाहिए। हमारा सेकंड करंट अफेयर, कौशल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे कौशल प्रदान किया जाएगा और फिर नौकरी पाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। श्री रविंद्र भास्कर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला है। रविंद्र भाकर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के महत्वपूर्ण पद का कार्यभार दिया गया है। श्री रविंद्र भाकर अपने महत्वपूर्ण कार्यकाल के दौरान अपनी दोहरी जिम्मेदारियों को संपूर्ण दक्षता के साथ बखूबी निभाया था। इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस यानी कि IRSS के 1999 बैच के अधिकारी रहे हैं। फोर्थ है, भारत इजराइल से स्पाइस 2000 बम आयात करेगा। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से 300 करोड़ रुपए कीमत के 100 स्पाइस बम को लेकर समझौता किया है। स्पाइस बम का इस्तेमाल एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट पोस्ट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक के लिए किया था। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के डाक कर्मचारियों को समर्पित होता है। चीनी कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताया गया है। अमेरिकी फेडरेशन कम्युनिकेशन कमीशन यानी कि FCC ने चीनी कंपनी हुआवे और ZTE कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। FCC ने बताया है कि यह कदम इन चीनी कंपनियों को अमेरिकी बाजार से बाहर करने के लिए उठाया गया है। कई छोटी कंपनियां सरकार से सब्सिडी लेकर इन कंपनियों से सस्ते नेटवर्क इक्विपमेंट खरीदती थी, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है। श्रीकांत माधव वैद्य की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन होंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक का होगा। 7th है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमाणी पांडे को नियुक्त किया है। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमाणी पांडे को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत यानी स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं
और इस समय वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी का भारत के लिए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नाम दिया गया है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी की भारतीय टीम का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है। विजडन ने गेंद, बल्ले और फील्डिंग में योगदान की वजह से यह स्थान दिया गया है। पहला स्थान मुथैया मुरलीधरन को दिया गया है। 9th है नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता का प्रादुर्भाव 1988 में संपन्न कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका समझौता से हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में अधिकांश शुल्कों और अन्य व्यापार अवरोधों को समाप्त करना तथा अंततोगत्वा उत्तरी अमेरिका के 3 सबसे बड़े देशों के बीच एक मुक्त नाफ्टा के प्रमुख उद्देश्य हैं। नई दिल्ली में कैग के कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में घटते वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI से बढ़ती चिंता के प्रति अपनी सामुदायिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के कार्यालय पार्क में शहरी वन स्थापित किया जाएगा। शहरी पार्क का उद्घाटन 2 जुलाई 2020 को प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया जाएगा। कोविड-19 रोगियों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान में शुरू किया जाएगा। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने जा रहे हैं। यह प्लाज्मा बैंक दिल्ली में लिवर और पित्त विज्ञान में स्थापित किया जाएगा। तो आज की करंट अफेयर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।